संसद में महाकुंभ भगदड़ पर विपक्ष का हंगामा, मौत का आंकड़ा जारी करने की मांग। नमस्कार, मैं हूं रचना सेमवाल। आप सभी को बता दें, मौजूदा बजट सेशन के पहले 2 दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण, आर्थिक सर्वे और बजट में ही निकल गए। आज से संसद सत्र का जो हफ्ता शुरू हो रहा है, उसके काफी हंगामेदार रहने की आशंका है, जिसकी शुरुआत भी आज से हो चुकी है। बता दें, प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ को लेकर सांसदों की तरफ से चर्चा की मांग की जा रही है। इस दौरान सांसद हंगामा कर रहे हैं, वहीं ओम बिरला सांसदों को समझाने में लगे हुए हैं। इसके बाद भी हंगामा शांत नहीं हो रहा है। विपक्ष भगदड़ में मरने वालों की लिस्ट जारी करने की मांग कर रहा है। विपक्षी सांसदों ने होश में आओ के नारे लगाना शुरू कर दिए हैं। हालांकि लोकसभा स्पीकर ने पहले ही चेतावनी दी थी कि प्रश्नकाल में कोई दूसरा विषय नहीं उठाया जाएगा। स्पीकर ने नारेबाजी कर रहे सांसदों से कहा कि जनता ने आपको नारेबाजी के लिए नहीं चुना है, सत्र को शांतिपूर्वक चलने की अपील की है। जनता आपसे सवाल पूछेगी। सत्र के पहले दिन में ऐसा नजारा ठीक नहीं है। बता दें, विपक्ष ने सरकार की ओर से बुलाई सर्वदलीय बैठक से लेकर राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट पेश किए जाने के दौरान अपने तीखे तेवर और मुद्दों को आगे बढ़ाने का संकेत पहले ही दे दिया था, जिससे सदन में भीतर और बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव की संभावना दिख रही है। सोमवार को वक्फ संशोधन बिल पर बीजेपी सांसद अपनी रिपोर्ट और उससे जुड़े साक्ष्य संसद में पेश कर सकते हैं। इसे लेकर एक बार फिर सदन में विपक्ष का विरोध नजर आ सकता है। दरअसल जेपीसी की शुरुआती बैठक से लेकर आखिरी बैठक काफी हंगामेदार और टकराव वाली रही। विपक्ष की असहमति नोट के साथ रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर तक पहुंच गई थी। सोमवार से लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी है। सूत्रों के मुताबिक इस चर्चा में पहले दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी भाग ले सकते हैं। इसी हफ्ते संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसका जवाब पीएम देंगे। इसके अलावा इस हफ्ते सदन में टैक्स बिल भी आएगा, जिसका जिक्र बजट में किया गया है। संसद ही नहीं, पूरे देश की निगाहें इस बिल पर लगी हुई हैं। दरअसल बजट सत्र के पहले चरण में अब सिर्फ 2 ही हफ्ते बचे हैं। इस चरण में वक्फ बिल और इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल भी आने वाले हैं, जिस पर सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव भी दिख सकता है। बता दें कि बजट सत्र का पहला सेशन 31 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा सेशन 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलने वाला है। जानकारी दे दें कि विपक्ष ने बजट को निराशाजनक भी बताया था। जी हां, दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि देश के खजाने का एक बड़ा हिस्सा चंद अमीर अरबपतियों के कर्जे माफ करने में चला जाता है। मैंने मांग की थी कि बजट में ये ऐलान किया जाए कि आगे से किसी अरबपति के कर्ज माफ नहीं किए जाएंगे। इससे बचने वाले पैसे से मिडिल क्लास के होम लोन और व्हीकल लोन में छूट दी जाएगी। किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। इनकम टैक्स और जीएसटी की टैक्स दरें आधी की जाए। मुझे दुख है कि ये नहीं किया गया। इसके अलावा अखिलेश यादव की बात की जाए तो उन्होंने कहा था कि हमारे लिए बजट के आंकड़ों से ज्यादा महाकुंभ में मची भगदड़ में मरने वालों का डाटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकार यह नहीं बता पा रही है कि कितने लोग मरे, लापता हुए या घायल हुए। क्या यही है आपके विकसित भारत की परिभाषा की भगदड़ में लोग मरेंगे? तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विपक्ष विरोध करता हुआ नजर आ रहा है और यहां तक कि संसद में ये विरोध जा पहुंचा है। अगर बात की जाए विपक्ष की, तो उनके द्वारा महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन कितने लोग मरे हैं, उसकी लिस्ट मांगी जा रही है। इस खबर से लेकर आपकी क्या राय है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।